बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत जल्दी तैयार होने वाली सब्ज़ी यानी आलू की सब्ज़ी। इसको आलू की भुजिया भी कहते हैं। अगर आप नाश्ते में इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप लंच में भी इसको बहुत जल्दी यानी 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। और इस रेसिपी की यही सबसे बेस्ट बात है कि ये क्विक रेसिपी है, ये बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना पड़ता और बहुत ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाएंगे। तो चलते हैं तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट जाएंगे वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने लिए हैं आधा किलो आलू और इनको बारीक कटिंग कर लिया है और पानी के अंदर डिप करके रख दिया है ताकि ये काले ना हो। और इसके साथ इसके अंदर जाएगा जी एक अदद बड़ी साइज़ का प्याज, इसको भी चॉप करके रख लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 2 से 3 हरी मिर्ची, इनको बारीक कटिंग करके रख लिया है। आधी गड्डी जो है वो सब्ज धनिया के लिए है, इसको भी बारीक कटिंग करके वॉश करके रख लिया है। एक अदद टमाटर और 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब चलते हैं जी खुश्क मसाला जात की तरफ। तो खुश्क मसाला जात में इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टीस्पून हल्दी। और इसी आलू की सब्जी को बहुत मज़े का बनाने के लिए सबसे एंड में इसके अंदर जाएगा जी आधा कप दही का। दही से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की आपकी आलू की भुजिया तैयार हो जाएगी और आप देखेंगे कि इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। चलते हैं तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल के, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। उसी के अंदर जाएगा जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी जो एक महक होती है कच्चेपन की वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो रहा है हमारा लहसुन और अदरक। 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर जाएगा जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने कुक करना है, यानी इसका भी कच्चापन को ख़त्म करना है। प्याज को 4 से 5 मिनट के लिए आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर टर्न होगा तो हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। तो आलू को ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो प्याज है इसका कच्चापन जो है उसको ख़त्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, उसका कलर भी थोड़ा सा टर्न हो चुका है। तो इसी स्टेज में इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसी वजह से सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी आपने ऐड करनी है। ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है। अब दरमियानी आंच पे इनको पकाना है 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में हमारे जो आलू है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ कुक हो जाएंगे। जैसे ही ये थोड़े से हाफ कुक हो जाएं या थोड़े से कुक हो जाएं तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जात। तो ये देखें हमारे जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो रहे हैं, इनका कलर भी चेंज हो रहा है और जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो फिर चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू है वो अच्छे से हाफ कुक हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर जाएंगे जी तमाम के तमाम मसाला जात आपने इकट्ठे ही ऐड कर देने हैं और इकट्ठे ही इसको ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आलू की सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और अगर आप मेहमानों को सर्व करना चाहें तो ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ी भी बिल्कुल बेस्ट और बहुत ही मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर जाएंगे जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे अगर ये सारे जो मसाला जात है यानी इंग्रेडिएंट्स है इनको ऐड कर लिया जाए तो ये भी थोड़े से कुक हो जाएंगे और हमारी जो सब्ज़ी है बहुत मज़े की तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सारे जो जायके हैं इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसको दम लगा देंगे, 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा धनिया और ऐड किया क्योंकि मुझे धनिया थोड़ा सा कम लग रहा था। धनिया को ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला जात और ये जो ग्रीन इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब चलते हैं जी दम की तरफ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से दम लगा देना है 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में ही हमारे जो हाफ कुक हुए आलू हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे, यानी जितना हमने कुक करना है उतने हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें इनमें कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे तरीके से ये पके हैं।
इस सब्ज़ी की सबसे ज़्यादा ख़ास बात और अच्छी बात यही है कि ये बहुत जल्दी पक जाती है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आलू अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब लास्ट में जो इंग्रेडिएंट्स रह गया है वो ऐड करेंगे, यानी योगर्ट और यानी दही। दही इसके अंदर ऐड करेंगे। इस दही की वजह से ही हमारा सालन और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बहुत मज़े की सब्ज़ी तैयार होती है इस दही को ऐड करने से, और बहुत मज़े का फ्लेवर क्रिएट हो जाता है दही को ऐड करने से। सिर्फ आपने हाफ कप ही इसके अंदर दही ऐड करनी है, यानी ये आधा किलो आलू हैं तो उसके अंदर हाफ कप ही दही जाएगा। तो दही को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसके थोड़े से कुक होने का वेट करना है। जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगी यानी मिक्स हो जाएगी तो हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दही को मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने कवर कर देना है, यानी इसको फिर दम पे लगा देना है 4 से 5 मिनट के लिए। जैसे ही इसको दम पे लगाएंगे तो ये दही अपना पानी छोड़ेगा और इसकी स्टीम की वजह से हमारे जो आलू है बिल्कुल परफेक्ट गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्जी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको जल्दी में रेसिपी तैयार करनी है यानी सब्ज़ी का सालन तैयार करना है तो आप इस तरह का सब्ज़ी का सालन बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्विक रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा टाइम भी सर्व नहीं होता और जल्दी से तैयार हो जाता है। यहाँ पे बस वेट करना है, जैसे ही ऑयल अलग होना स्टार्ट हो जाएगा तो समझिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो उसके लिए हम एक मरतबा फिर से इसको कवर कर देंगे। जैसे ही इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो सालन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो आप करते हैं जी इसको डिश आउट। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सब्ज़ी है आलू के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है और 5 से 7 मिनट लगे हैं इसको तैयार होने में, लेकिन ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इस सालन की सबसे ज़्यादा अच्छी और ख़ास बात तो यह है कि इसमें ज़्यादा मसाला जात भी यूज़ नहीं हुए, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये सारी सब्जियों को पीछे छोड़ता है। अगर आप जल्दी में कोई रेसिपी या सालन बनाना चाहते हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। और अगर आप नाश्ते में चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसको दोपहर के खाने में बनाना चाहें तो दोपहर में भी बना सकते हैं। अगर आप रात के खाने में बनाना चाहें तो आप इसको रात के खाने में भी बना के सर्व कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह है, जिनको कुछ भी बनाना नहीं आता वो भी इस आसान सी सब्ज़ी को, आसान सी रेसिपी को बिल्कुल जल्दी में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। देखें बिल्कुल भी आपके सामने इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं ऐड किए और बहुत बनाना भी आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।